हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम एक बार फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 2। जैसा कि आप लोग प्रीवियस वीडियो से देख पा रहे होंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं ना। हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करे। एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन 2 पार्ट हो चुका है, ये तीसरा पार्ट है ना, ये तीसरा पार्ट है। देखिए ध्यान से, तो एक्सरसाइज 2.2 में हमें पार्ट बाय पार्ट इसलिए भी सॉल्व करना पड़ रहा है, इसलिए भी दिखाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं और फार्मूले यूज़ ही करने हैं हमें। ठीक है, तो हमने देखा कि 5 फार्मूले हम प्रूफ कर चुके हैं। हमने अपने 2 इंट्रोडक्शन के वीडियो में 5 फार्मूले प्रूफ कर चुके हैं। ये छठा फार्मूला है ना, देख लेते हैं इसको भी क्या है। तो उससे पहले ना आप एक काम कीजिए कि थोड़ा सा फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं, है ना। मार्कर क्या, तो आइए थोड़ा ना इस फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं कि फार्मूला क्या है। नॉर्मल ट्रिगोमेट्री का फार्मूला क्या है ना, ये तो इन्वर्स है ना नॉर्मल का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला जो होता है हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है इन टर्म ऑफ टेन थीटा, है ना, इन टर्म ऑफ टेन थीटा, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात cos 2 थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा इन टर्म ऑफ tan थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऑल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और तीसरी बात होती है हमारे पास कि tan 2 थीटा का इन टर्म ऑफ tan थीटा में वो होता है हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, आप इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये फार्मूले कहीं ना कहीं आपको काम आते रहेंगे। कौन सा फार्मूला कब कहाँ इस्तेमाल करना, ये हमें प्रैक्टिस से ही उसका अंदाज़ा लग जाता है ना। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको यूज़ करूँगा, है ना। चलो देखते हैं कि कैसे ये प्रूफ होगा ना। पहला फर्स्ट तो LHS RHS है, तो कोशिश हम ये करते हैं कि LHS RHS में जो बड़ा सिस्टम होता है ना उसको आप लेके चलो और छोटा सिस्टम लेके आओ, क्योंकि बड़े से हम छोटे में बहुत आसानी से ला सकते हैं, लेकिन छोटे को बड़ा करने में हमें खुद अपनी सोच डालनी पड़ती है, ज़्यादा सोचना पड़ता है ना। वो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपनी सोच ज़्यादा देर तक उस पर सोचना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ा सिस्टम में प्रूफ ही तो करना है। मेन मुद्दा इसमें क्या है कि प्रूफ करना है आपको, चाहे इधर से करो या उधर से करो, प्रूफ ही करना है ना। तो साइन इनवर्स एक्स हमारे पास है, तो इसको हम ये करते हैं कि लेट यहाँ से हम ये देखते हैं कि लेट tan इनवर्स एक्स को हम मान लेते हैं y। ठीक है, tan इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया, y। अच्छा, मानने की वजह इन टर्म ऑफ tan थीटा हमारे पास सारे फॉर्मूले हैं ना। तो देखिए, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan y, x इक्वल टू tan y। यहाँ से एक बात हमने निकाली, अब इसमें पुट कर दो x की जगह पे सब, क्योंकि साइन में वहाँ आपके पास tan थीटा के फॉर्मेट में फॉर्मूला है। तो ये आपका RHS क्या, साइन इनवर्स 2 x की जगह मैं tan y लिखूँगा। क्या लिखूँगा, tan y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर y लिखूँगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो ये साइन इनवर्स देखो 2 tan y 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे किस tan स्क्वायर y किसका फॉर्मूला होगा, देखिए साइन 2y का। तो कह रहे हो सर इसको आप साइन 2y लिख दो। और ये सारे जितने भी मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख रहा हूँ वो सारे अंडर द रिक्वायरमेंट है। सारे जो डोमेन जिसके भी जहाँ तक वैलिड है उन सारे डोमेन के अंदर ही ये सारे काम हो रहे हैं। इसलिए अगर मैंने क्या कहा, NCERT के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन NCERT, हम अगर उसके डोमेन्स पे, क्राइटेरिया पे अगर हम उतना ना भी ध्यान दें तो हमारा काम यहाँ से रुकेगा नहीं, हमारा काम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएगा। और अगर डोमेन पे फोकस करवाएगा वो तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि ये इस क्वाड्रेंट में, x थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है x की वैल्यू, तब हमें वहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा, है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साइन इनवर्स साइन 2y, और 2y की कंडीशन जो है 2y कंडीशन अंडर द डोमेन। ठीक है, ये पहले सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y। अच्छा, 2y की जगह क्या रखना है हमें, अरे y की जगह रख दो ना, क्या लेट किया आपने, tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो ये आपका क्या है, LHS। इस बात को आप समझ पाए होंगे बहुत आराम से। ठीक है, आइए
LHS बराबर RHS हो गया। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा उस फॉर्मूले को भी आप ज़रूर लिख लीजिएगा, है ना। दूसरा देखते हैं कि यहाँ से भी लेट कर लीजिए सेम थिंग, tan इनवर्स x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू tan y, ठीक है। RHS लेके आप इसको पुट कर दीजिए, RHS लेके पुट कर दीजिए इसको, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, x की जगह मैं क्या रखूँगा tan, तो tan स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। बिल्कुल आपको बातें समझ में आ रही होंगी क्योंकि मैंने ये चीज़ भी लिख दिया यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, है ना। इसके रेफरेंस में आपके पास चीज़ें हैं। तो cos इनवर्स, तो यहाँ देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर वाई और 1 प्लस tan स्क्वायर वाई इज़ व्हाट इन फ्रंट ऑफ यू, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। दैट मीन्स वी कैन राइट cos 2y in term of y, in term of theta, so that's why we have to write cos 2y. so 2y cos इनवर्स और cos आपस में अंडर द डोमेन कैंसिल हो जाता है। मैंने बताया अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन के वीडियो में 2.1 के इंट्रोडक्शन में, आप देखेंगे इसकी बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। तो और नहीं तो यहाँ पे भी आप देखो cos इनवर्स cos से क्या होता है, कैंसिल आउट होता है, तो यहाँ से 2y, तो 2y की जगह tan इनवर्स x। देखिए ज़रा, तो हमने इसको प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो ये तीनों 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन इसको कैसे प्रूफ करना वो हमने देख लिया, क्यों लिख पा रहे हैं। अच्छा, आप चाहें तो तीसरा भी मैं दिखाई देता हूँ। जब इतना हो गया, ये लास्ट फार्मूला है हमारे 2.2 का इंट्रोडक्शन का लास्ट फार्मूला, तो आप इसको भी राइट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके राइट डाउन किया कीजिए आराम से, है ना। थर्ड देखिए ज़रा, थर्ड में भी सेम थिंग वही, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं tan इनवर्स 2x की जगह मैं tan y लिखूँगा, वही दोनों बातें 1 माइनस tan स्क्वायर y इक्वल टू, तो ये देखिए ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा। इसका मतलब ये है कि सर ये tan इनवर्स tan 2y का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y, तो 2 tan इनवर्स x। इतनी सी बात आपके बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कोई पता है कुछ तो लग ही नहीं रहा ना, बहुत आराम से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दिक्कत है तो फिर हम किस लिए खड़े हैं यहाँ पे, है ना। देखिए कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर बताइए, आपके समस्या का निवारण किया जाएगा। तो आप इसको लिख चुके होंगे, है ना। चलिए एक दो एग्जांपल करते हैं, बड़ा प्यारा एग्जांपल इसी के अंदर ऐड करता हूँ, और एग्जांपल देखिएगा बड़ा मजा आएगा। जब तक इसे आप जल्दी से राइट डाउन कीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ, और जो फार्मूले यूज़ होंगे क्वेश्चन के अंदर मैं वो सारे फार्मूले आपके साइड में लिखते रहूँगा। और मैं आपसे यही कहूँगा, एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, आप अपने फ़ायदे के लिए, ताकि आपके पास चीज़ें बार बार लिखोगे, लिखी हुई आपके कॉपी में होगी, इस बात को मैं मानता हूँ। बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ, फिर हमें आता क्यों नहीं है। हाँ, तो सिर्फ वजह एक ही है कि उसे हमें बार बार लिखना होगा, लिखेंगे बार बार रिपीट होकर, किसी चीज़ को बार बार आप रिपीटेशन में लाएंगे तो वो चीज़ें फिर अपने आप याद हो जाती है ना। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एग्ज़ाम में क्या होता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है ना, 3 घंटे एग्ज़ाम होता है। अब लगातार 3 घंटे यूज़ करना अपना दिमाग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अगर आप उसको प्रैक्टिस मोड पे नहीं रखे हो पहले। तो अगर आपने 3 घंटे प्रैक्टिस नहीं किया लगातार 3 घंटे दिमाग चलने का, तो आपका वहाँ पे सर दर्द होगा, सर भारी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस इतनी अच्छी तरीके से कर लो कि वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे अगर लगातार दिमाग आपका काम करते करते अगर थक गया है, 1-2 घंटे में आपका दिमाग थक चुका है और दिमाग आपका काम नहीं हो, तो आपके हाथों को इतना एड्रेस पता हो कि अगर आप एक बार शुरू कर दो तो ये हाथ आपको वहाँ तक, उसके एंड पॉइंट तक पहुँचा दे। इसलिए प्रैक्टिस यहाँ काम आती है कि अपने आप हाथ चलता है, फिर दिमाग चलने की ज़रूरत नहीं होती। प्रैक्टिस अगर इतना हो जाता है तो दिमाग फिर नहीं चलाओगे, तो सिर्फ हाथ चलाओगे, हाथ को अपना एड्रेस पता है कि उसे कहाँ जाना है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है सबकी रिक्वायरमेंट एक ही है, सारे जितने भी मेंटर्स होंगे आपके, जितने भी बताने वाले होंगे, सब एक ही बात करेगा, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और करना भी चाहिए, कुछ अगर अच्छा चाहिए तो प्रैक्टिस तो करना ही है ना। संगति का असर बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए ये सारी बातें कहीं ना कहीं फैक्ट होती है, ठीक है। तो आइए इसको मैं कर देता हूँ रफ, और
एग्जाम्पल देखते हैं पहले एक दो बढ़िया बढ़िया अच्छा कि कैसे क्वेश्चन में हम यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बुक है मेरे पास, आप लोगों के पास भी होगा, है ना? तो आप लोग भी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हमें शो दैट करना है, शो दैट 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, तो मैं इस एक क्वेश्चन को इतने डिटेल में आपको बताऊंगा कि दूसरा क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी कर लोगे, है ना? फिर भी नहीं होता तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। तो देखिए इसे हमें क्या करना है, LHS बराबर RHS प्रूफ करना है। तो एक बात देखते हैं यहाँ से सबसे पहले, LHS साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। मेरी बात को ना बहुत ध्यान से समझिएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज़ बाहर कब आ सकती है? स्क्वायर रूट के अंदर से कोई भी चीज़ बाहर कब हो सकती है? जब अंदर में स्क्वायर का कोई फॉर्मेट हो। फिर से सुनिएगा कि स्क्वायर रूट से कोई भी चीज़ बाहर कब आ सकती है? जब उसका स्क्वायर का फॉर्मेट उसके अंदर हो। तो कहने का मतलब है कि मुझे इन दो टर्म को एक टर्म बनाना पड़ेगा है ना? इन दो टर्म को एक टर्म बनाना पड़ेगा, और एक टर्म भी कैसा, स्क्वायर वाला। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ याद आ रहे होंगे, ट्रिगोमेट्री बेस पे पढ़ रहे हैं तो हमें ट्रिगोमेट्री को ही लेके ध्यान में काम करना होगा। हमारे पास ऐसी आइडेंटिटी हैं, हमने देखा है कि सर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना? तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रैक्टिस से आएगी, आप सोचेंगे तो आपको ज़रूर आएगा। ऐसा दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x की जगह या तो साइन में पुट कर दूँ x की जगह, या तो मैं कॉस पुट कर दूँ, तो दोनों को सॉल्व करने पे ये इसके बराबर, एक टर्म के बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर के फॉर्मेट में स्क्वायर रूट से ये बाहर आ जाएगा बहुत आसानी से। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका आपका यही है। तो आइए क्या पुट करेंगे, अच्छा हाँ पुट क्या करेंगे ये भी बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। अब क्योंकि साइन इनवर्स यहाँ ऑलरेडी एक x बाहर है, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सब में कुछ नहीं ले सकते हो। ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे कि दो तरीके के, कहाँ पे साइन लेना है कहाँ पे कॉस लेना है, इसकी भी जानकारी आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे तो हम साइन या कॉस दोनों में से कुछ भी ले लेंगे ना, हमारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक x बाहर है। आप साइन में लेट करोगे तो ये कॉस हो जाएगा, इसे कॉस लेट करोगे तो ये साइन हो जाएगा, मतलब ये साइन रहेगा, है ना? तो लेट x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो जल्दी से मुझे थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। इतनी सी बात आपके खोपड़ी में घुस गई होगी, है ना? साइन इनवर्स 2x की जगह साइन थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, है ना? और ये स्क्वायर रूट के अंदर है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो निकल के आया है वो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है ना किसका, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप ना चीज़ों को साइड में लिखते रहिए, इससे आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा एट द एंड। ठीक है, साइन इनवर्स ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अच्छा, साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ पे आएगा 2 थीटा, और 2 थीटा इज़ व्हाट, साइन इनवर्स एक्स। अरे यही तो है अपना, यही तो है अपना RHS। हो गया, बात समझ में आ गई, है ना? आ ही गई होगी, सारी बातें तो बोर्ड पे लिखी हुई है ना। फिर भी नहीं आया तो फिर जल्दी से जाइए, एक गिलास पानी पीजिए, फिर इस वीडियो को दोबारा, इस क्वेश्चन को देखिए, फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। और एग्जाम्पल सेकंड भी कुछ ऐसा ही है ना?
कुछ ऐसा ही है। लेकिन इसमें क्या लाना है, कॉस इन्वर्स एक्स लाना है। क्या लाना है, कॉस इन्वर्स एक्स। तो आपको क्या पता चला, हमने तो यहाँ साइन ले लिया, अब आपको बहुत ध्यान से वहाँ पे क्या लेना है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे है साइन इन्वर्स 2x। चलिए तो देखते हैं इसकी भी क्या कहानी बनती है। क्योंकि हमें लाना यहाँ पे कॉस इन्वर्स है, तो हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कॉस लेने की, क्योंकि यहाँ साइन था तो साइन ले लिए थे, ठीक। हाँ, मैंने क्या कहा, सब में सब कुछ नहीं रख सकते, है ना, बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों के सामने देखिए। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, पता है क्यों? एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे क्वेश्चन को गलत करेगी, ये आपको पता है, मुझे भी पता है ना। एक छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत करेगी, और एक छोटी सी सही डायरेक्शन पकड़ने के बाद आपका आंसर आपके पास हो जाएगा, है ना। कह रहा है साइन इनवर्स 2x √1 - x 2 cos स्क्वायर। देखिए पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में फ़र्क क्या है पता है? वहाँ पे साइन इनवर्स x था, यहाँ कॉस इनवर्स x है, ठीक है। वहाँ क्या था, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x। तो मैंने कहा था कि तुम उसमें तो कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपको साइन लो या कॉस लो, तो आपके पास यहाँ पे तो साइन 2 थीटा आ जाएगा। लेकिन थीटा डिपेंड करेगा कि थीटा क्या लाना है, थीटा हमारे पास कॉस में लाना है या साइन में लाना है। वहाँ पे क्या लिया था हमने, एक्स लिया था, तो थीटा किस में आया था, साइन इनवर्स एक्स में। कॉस लेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स में आएगा, हमें लाना तो कॉस इनवर्स एक्स है। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा आगे से, ऐसे ही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एकदम इतना सा बिल्कुल, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। देखो यहाँ से हम कर रहे थे लेट x = कॉस थीटा, ठीक है। आप ये अगर किसी के मन में ये बात आ रही है कि सर यहाँ पे कॉस थीटा क्यों, साइन थीटा क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि साइन थीटा लेंगे तब भी 2 sin थीटा कॉस थीटा होगा, है ना। बिल्कुल होगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन प्रूफ में देखिए, अगर आप यहाँ साइन थीटा लेंगे तो यहाँ पे थीटा = साइन इन्वर्स आ जाता। अगर आपने कॉस इन्वर्स लिया, कॉस थीटा लिया, तो यहाँ पे थीटा = कॉस इन्वर्स आएगा, है ना। अब क्योंकि लास्ट में कॉस थीटा ही आएगा, तो इसका मतलब ये cos 2 थीटा आएगा, तो यहाँ पे थीटा की जगह मैं कॉस इन्वर्स एक्स रख पाऊँ, ताकि तभी ये चीज़ हमारा डिफाइन होगा। बात समझ में आई? तो थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा। चलिए तो RHS साइन इन्वर्स 2 cos थीटा √1 - cos स्क्वायर थीटा, साइन इन्वर्स 2 cos थीटा। अच्छा, 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? अरे साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा व्हाट, साइन थीटा। अब सीधी सी बात है सर, 2 cos थीटा साइन थीटा बोलो या 2 sin थीटा cos थीटा बोलो, बोथ आर सेम। तो इसका फॉर्मूला वो रहा आपके पास लिखा हो, तो ये साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 थीटा और 2। अब यहाँ पर थीटा की जगह क्या रखना, कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है। कॉस इन्वर्स एक्स रखना है। अगर मान लो आप साइन यहाँ पे अगर लेट करते साइन, तो फिर यहाँ दिक्कत आती है, यहाँ साइन यहाँ कॉस है, प्रूफ तो होता ही नहीं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लेकिन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं आया, चीज़ें सारी वही हैं, बस ये है कि लास्ट को देख के आप अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम भी सारे एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसके लिए बेफिक्र रहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से इसे राइट डाउन कीजिए, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 5। पिछले 2 क्वेश्चन जो कराया था वो एग्जाम्पल नंबर 3 के 2 पार्ट थे, है ना। 1 2 नहीं, हाँ 2 पार्ट थे, 2 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के। आवाज़ जा रही होगी, है ना, माइक तो मेरे हाथ में, आवाज़ तो जाएगी। चलिए इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करता हूँ, बहुत ज़्यादा, 1 स्टार नहीं 5 स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे स्टार बनाना आता है थोड़ा सा। चार, ये आपका 5 स्टार, इसे रेटिंग 5 स्टार दूंगा। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा, इसके
प्यारे होने की वजह मैं बताता हूँ, बहुत अच्छे से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में टाइम भी जाएगा, है ना। मैं बहुत सारी बातें एक ही क्वेश्चन में बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आगे के क्वेश्चन अगर आप देखें तो आप उसे खुद से ट्राई कर सकते हैं कम से कम, क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज थोड़ा सा क्वेश्चन से रिलेटेड आ जाएगा तो आप उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा इम्प्लीमेंट, अगर आपकी इच्छा ऐसी कुछ हो रही है क्वेश्चन करने की तो, ठीक है। तो इससे पहले मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा काम, इस फॉर्मूले को रफ करूँगा, है ना। इस फॉर्मूले को मिटा देता हूँ, क्योंकि ये फार्मूला जगह ले रही थी और आप लोग लिख भी चुके थे, है ना। तो मैंने क्या कहा, इसे 5 स्टार रेटिंग देंगे। इसे क्या करें, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि इस फॉर्मेट में लेके चले जाओगे, उसके बाद उसे सॉल्व ना कर सके, वो एज इट इज़ अपनी जगह पे फिट है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब एक साधारण, कोई कॉम्प्लेक्स उसमें ना हो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी बातें यूज़ होंगी, है ना। हाँ, 2-3 स्टेज ऐसा है इसमें जो नए नए तरीके से आपको दिखेंगे। इसे कर दो तरीके से सकते हैं, बुक में भी दिया 2 तरीके से, आप वहाँ पे देख सकते हो, लेकिन बुक बोलता नहीं है। बोलता कौन है, एक टीचर, एक एजुकेटर, है ना, स्टूडेंट के लिए। वेरी गुड, चलिए आइए तो देखते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार, क्या है, tan इनवर्स cos x 1 माइनस sin x, ठीक है। हमें एक बार, अच्छा हम सोचना कहाँ से शुरू करेंगे, ये देखिए, हाउ टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन के बारे में आप कैसे सोचिएगा, सबसे पहली बात तो ये है, सोचिएगा तभी आपकी डायरेक्शन आगे बढ़ेगी, तभी आप लिख पाओगे, ठीक है। tan इनवर्स है, कह रहे सर tan इनवर्स को सिर्फ एक ही चीज़ हटा सकता है, वो खुद tan है। क्या है, tan। और tan यहाँ हमें tan का फॉर्मेट लाना पड़ेगा, है तो sin cos। कैसे लाएंगे, कुछ तो करेंगे ना, लाना पड़ेगा। अब आप लोगों की जिद है तो लानी पड़ेगी। देखिए tan इनवर्स ऐसा करते हैं कि cos x है ना, cos x, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cos x, cos 2x बराबर क्या होता है, cos 2x बराबर क्या होता है, cos 2x बराबर होता है हमारे पास 1 माइनस और cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। वैसे cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं, एक तो tan वाला होता है ना, एक ये होता है, नहीं 3-4 फार्मूले होते हैं, tan को लगा के 4 फार्मूले होते हैं cos 2x का, जिसकी जहाँ ज़रूरत होती है वैसा ले लेते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। cos 2x है ना, यहाँ पे एंगल 2 टाइम्स है, ये क्या है, एंगल 2 टाइम्स है, तो इसके फॉर्मूले में बाहर में क्या होता है, यहाँ इधर की तरफ इसका हाफ हो जा रहा है, एंगल क्या हो रहा है, यहाँ 2x है तो यहाँ x है। मान लो यहाँ मैं 4x लिख दूंगा ना, तो यहाँ मैं 2x डाल के एक फार्मूला तैयार कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ फार्मूलाज तैयार कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा है ना कि ट्रिगोमेट्री के फार्मूले जो है ना, इसका कोई अंत नहीं है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ फार्मूले बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पे 2x है तो यहाँ x और x, एंगल हाफ दे रहा है। यहाँ मैं 4x अगर दूंगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 8x दूंगा तो 4x। तो ऐसे करके बहुत सारे, आप जो मन करे वो दो। लेकिन मैं क्या दूंगा पता है, मैं तो cos x है ना यहाँ, मैं तो इसे x दूंगा। अगर मैं यहाँ cos x लिखता हूँ तो ये cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। अरे x का हाफ कितना होता है, x/2 ही तो होता है ना, x का हाफ x/2। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे 1 माइनस sin x है, 1 माइनस sin x। इसको क्या करना, अब इसको भी हमें x/2 के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, है ना। बहुत ध्यान से इसको देखिए, इसको भी x/2 के तो इसको भी x/2 के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। अच्छा देखते हैं कैसे करते हैं, और हमें क्या फ़ायदा मिलेगा इससे, 1 है ना, और sin x है। sin x को तो हम 2 sin x cos x लिख सकते हैं ना, लेकिन 1, अच्छा देखिए 1 को हम, अगर sin cos की बात हो ही रही है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस sin x की जगह 2 sin x/2 cos x/2। ये है आपका फॉर्मूला cos x/2। बात आपको ये समझनी है कि मैं जो यहाँ x/2 कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे x एंगल है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का होता है 2 sin x cos x। 2x है तो x आ रहा है, x है यहाँ पे तो x/2 आएगा, एंगल हाफ। इस 1 को मैंने लिख दिया cos और sin के फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखिए कैसे काम करता है ये,
implies that साइन इनवर्स, ये हमारे पास कॉस इनवर्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ऑल डिवाइडेड बाय, अच्छा देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी फॉर्मेट में दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इसका मतलब ये है कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है ना, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बात समझ में आ रही। अच्छा ऊपर वाला भी किसी न किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे है, इसी को कहते हैं अलजेब्रिक ट्रिगोमेट्री, है ना, जो मैं अभी बता रहा हूँ ना ये है अलजेब्रिक ट्रिगोमेट्री। इसको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक ट्रिगोमेट्री, क्योंकि ट्रिगोमेट्री के अंदर हम अलजेब्रा का यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, अरे बोलो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो अगर मैं इसे रफ़ करके देखिए इसे रफ़ करके ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी, ठीक है। तो हर एक स्टेप आपके पास बहुत आसानी से जाएगा, देखते रहिए बस। GR मैथ्स एकेडमी, है ना, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अच्छा यहाँ से देखिए कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स, तो ये 2 टाइम्स है, एक टाइम्स ये, इसको यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आया क्या चीज़ें, देखो टेन इनवर्स, ये आ गया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। इतनी सी बात तक हम पहुंच चुके हैं, बट अब भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि टेन इनवर्स है, हमें ऊपर लाना है टेन। क्या लाना है, टेन। देखिए मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आप भी वैसे ही थोड़ा सा सोचो ताकि आपके पास कुछ बातें हों मेरी तरह, है ना। तो टेन इनवर्स है, मुझे अब भी लाना है यहाँ पे टेन लाने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ध्यान देखिए, यहाँ कॉस है साइन है, कॉस है साइन है, ऐसे फॉर्मेट आपको, ऐसे स्टेप्स आपको मिलेंगे अदर क्वेश्चंस में भी, तो वहाँ कैसे सोचना है वो देखिए। कॉस, अच्छा कॉस को टेन में लाने के लिए क्या करना होता है, कॉस को साइन से कॉट ही डिवाइड करोगे तो कॉट आ जाएगा ना, साइन है यहाँ, साइन को अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूँ, साइन को अगर कॉस से, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, ठीक है। और यहाँ कॉस 1, वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, एन से न्यूमिनेटर और डी से डिनोमिनेटर, है ना। चलिए डिवाइड कर दिया हमने, जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसे रफ करने वाला हूँ क्योंकि हम ऊपर लेके चलेंगे इसे ताकि आपको साफ साफ दिखे। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ। 5 स्टार बोलिएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है। 5 स्टार चॉकलेट। तो आइए ज़रा इसको देखते हैं हम यहाँ पे। तो अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे दिखेगा, टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस, सब में एक्स बाई टू डिवाइड हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू। देखिए सब में डिवाइड हो गया ना, सब में डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसको देखिए यहाँ से कॉस एक्स बाई टू कट जाएगा, कॉस एक्स बाई टू कट कैंसिल, तो ये 1 प्लस 10 एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस 10 एक्स बाई टू, और आपका टेन इनवर्स भी यहाँ पे है, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे। चलिए ये सारी चीज़ें बुक में नहीं लिखी है, दिक्कत यही है ना, तभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वरना आप भी ज्ञानी हो, ऐसी बात नहीं है। टेन इनवर्स, अच्छा अब टेन इनवर्स को ख़त्म करना है हमें, टेन चाहिए ना ऊपर, 1 प्लस 10 एक्स बाई टू 1 माइनस 10 एक्स बाई टू, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 4, अरे 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 145 प्लस 10 एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10π/4 और 10x/2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऊपर वाले 1 को तो आपने 10π/4 लिख दिया, नीचे वाले को क्यों नहीं लिखा? हाँ, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे फार्मूला पता है, मुझे फार्मूला पता है, आपको शायद नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि 10x + y का जो फार्मूला होता है 10x + 10y 1 माइनस 10x 10y। और मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं 10 लाने की ही तो कोशिश कर रहा हूँ, है ना? तो मैं यही लाने की कोशिश में लगाऊँ, इसलिए मुझे पता है कि नीचे 1 एज इट इज़ रहेगा, इसलिए इस 1 को ऐसे ही छोड़ दिया। और हमने a और b, क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दोगे आप 10x/2 में, अगर 1 मल्टीप्लाई कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 की वैल्यू 10π/4 होती है। हमें यहाँ से एक फार्मूले का फॉर्मेट मिलेगा, तो 10 इनवर्स, इनको लिख सकता हूँ मैं 10a + b मतलब π/4 + x/2। आ गया, है ना? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10π/4 और ये x/2, ये क्या है? xy 1 माइनस 10x 10y। ठीक है, 10 इनवर्स आ गया ना, देखिए 10 ये और ये दिख रहा होगा आपको। तो ये अगर आ गया तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या? π/4 + x/2। दिस इज़ योर सिंपलेस्ट फॉर्म। कितने सारे स्टेप्स लिए हमने, मैंने 2-3 स्टेप्स ऐसे इसमें यूज़ करे हैं जो कहीं ना कहीं था थोड़ा सा सोचने का, वहाँ पे सोचने का क्वांटिटी था, वहाँ पे सोचने का कारण था, है ना? सोचना पड़ेगा आपको अगर आप क्वेश्चंस कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने कहा है ना कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा अगर आप इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, आंसर यही है π/4 + x/2। तो आप देखे होंगे कि सारे एक स्टेप आपको क्लियर होगा। एक भी स्टेप में अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा। ठीक है, अगर नहीं तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ते रहिए, अच्छे से सीखते रहिए चीज़ों को, है ना? और मैं सारी चीज़ें मैं तो लेके जा ही रहा हूँ। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल रहे, वो भी मैं कराऊंगा एग्जाम्पल, जो अच्छे एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल मैंने इसमें आपके लिए छोड़ा, एग्जाम्पल नंबर 4। उसमें कुछ नहीं करना, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y है इक्वल टू tan इनवर्स x + y / 1 माइनस xy लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए उसको मैंने नहीं कराया क्योंकि फार्मूले मैंने सारे ड्राइव कराई दिए थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इसी के जैसे और भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, मैं उसको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन का हर 5-5 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन मिलेगा। वीडियो का ड्यूरेशन लंबा ना हो जाए, इसलिए हम क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट, ताकि आपको देखने में ईजी हो और मुझे चिल्लाने में ईजी हो, है ना? ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।